हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं हिस्ट्री के सिलेबस के बारे में। मैंने पिछले वीडियो में आपको इकोनॉमिक्स के बारे में बताया था और साथ ही साथ में उसके पहले मैंने आपको ज्योग्राफी के बारे में बताया था कि जब आपका एडमिशन होगा जेएनयू में या फिर नहीं हुआ है तो किस प्रकार से आप स्टडी करेंगे कि दो तीन सेक्शन एक साथ कवर कर सकते हैं। जैसे कि यूपीएससी का सेक्शन जो है वो भी कवर कर सकते हैं आप, प्रीलिम्स, मेंस का जीएस पेपर, मेंस का ऑप्शनल पेपर, साथ ही साथ में नेट जेआरएफ अगर देंगे तो आप एक साथ में इन तीनों के लिए की तैयारी कर सकते हैं। किसी के लिए पर्टिकुलरली आपको अलग से कुछ पढ़ना नहीं होगा। तो मेरे बताने का मतलब यही है कि अगर आप इस प्रकार के स्ट्रेटजी के साथ पढ़ेंगे तो आपका तीनों क्लियर हो सकता है। और जेएनयू से पढ़ के निकलने के बाद हो सकता है कि उसके पहले ही आप आईएएस बन के निकलें। तो इसी पर्पज़ से मैं आपको यहाँ पे सारे सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ और बुक्स बता रहा हूँ बेसिक्स। आज हम लोग यहाँ पे हिस्ट्री के बुक्स के बारे में डिस्कस करेंगे और क्या क्या पढ़ना है वो डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये मेरे पास में जेएनयू का सिलेबस है हिस्ट्री का। मॉडर्न हिस्ट्री हो, मेडिएवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री हो, तीनों के लिए सेम ही सिलेबस होता है जेएनयू में। क्या क्या पढ़ना होता है आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ। जनरल कंप्रीहेंशन से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। फर्स्ट सेक्शन जो होता है जनरल कंप्रीहेंशन का होता है। उसके बाद में आपके पास में बाकी सब जो सेक्शन होते हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं। मतलब सब तो ऑब्जेक्टिव ही होता है, लेकिन बाकी सब जो क्वेश्चन होते हैं वो जनरल बेस्ड होता है, वो कंप्रीहेंशन बेस्ड नहीं होता है। इसमें आपको क्या करना होगा, इसमें आपको सोशल साइंस के बारे में ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोशल साइंसेस। उसके बाद में आपको पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल हिस्ट्री, रिलीजन, कल्चर, मतलब आर्ट एंड कल्चर किसका, इंडिया का और साथ ही साथ में वर्ल्ड का। वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड आर्ट एंड कल्चर, उसका पर्सपेक्टिव, उसका इकोनॉमिक, सोशल हिस्ट्री, पॉलिटिकल हिस्ट्री, सब कुछ पढ़ना होगा। कब का, एंशिएंट का, मेडिएवल का, मॉडर्न का एंड पोस्ट मॉडर्न यानी कि कंटेम्प्रेरी पीरियड का। चारों सेक्शन आपको कवर करना होगा, इंडिया के बारे में और वर्ल्ड के बारे में। क्या क्या, इंडिया और वर्ल्ड का आपको मॉडर्न, मेडिएवल, एंशिएंट, कंटेम्प्रेरी प्लस पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल हिस्ट्री सब आपको कवर करना होगा एंड आर्ट एंड कल्चर। अब मैं आपको बताता हूँ कि यूपीएससी में किस प्रकार का सिलेबस होता है और वहाँ पे आपको क्या कवर करना पड़ेगा। देखिए, यूपीएससी का प्रीलिम्स हो तो प्रीलिम्स में आपको एक सेक्शन ही पढ़ना होता है जिसको बोलते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस, यानी कि 1947 के बाद का हिस्ट्री जो है ना वो आपको प्रीलिम्स में नहीं पूछता है, वो मेंस में पूछता है। लेकिन जो भी आपने यहाँ पे देखा कि क्या क्या पढ़ना है आपको, वो सारे सेक्शन आपको यहाँ पे मेंस में कवर करना होगा। मेंस के जीएस के पेपर में और साथ ही साथ में ऑप्शनल लेंगे तो पूछिए मत, फिर तो सभी कवर करना होगा। तो जब आपका मेंस का सेक्शन, ऑप्शनल का सेक्शन और ये जेएनयू के जो पर्सपेक्टिव से आप तैयारी करेंगे एमए के लिए उसका सेक्शन कवर करेंगे तो प्रीलिम्स ऑटोमेटिकली आपका कवर हो जाएगा। इसलिए मैंने आप ऊपर लिखा भी है। तो इस प्रकार से तैयारी करते हैं और जब ये आप तैयारी कर लेंगे तीनों तो ऑप्शनल तो कंप्लीट ही हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए कुछ अलग से आपको पढ़ना नहीं होगा। अब मैं यहाँ पे बेसिक्स बुक्स डिस्कस कर रहा हूँ कि बेसिक्स जो बुक हैं वो क्या क्या होगा आपके लिए। एडवांस बुक मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया है, पहले आप बेसिक बुक पढ़िए, उसके बाद में मैं एडवांस बुक के बारे में आप जब पूछेंगे तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंडेशन दूंगा। चलिए बेसिक बुक के बारे में आपसे बात करते हैं। 6, 7, 8 क्लास और 11th 12th क्लास की ओल्ड एनसीईआरटी बुक आपके पास में होनी चाहिए। ये एंशिएंट, मेडिएवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री का कवर करेगा सेक्शन और साथ ही साथ में एंशिएंट सिविलाइजेशन का कवर करेगा। आपके पास में न्यू ये चीज़ होना चाहिए। उसके बाद में वर्ल्ड हिस्ट्री होनी चाहिए। एनसीईआरटी की बहुत बेहतरीन बुक है दोस्तों वर्ल्ड हिस्ट्री की। पहले आप ये पढ़िए, उसके बाद ही कुछ और पढ़िएगा। पहले आप एनसीईआरटी छूइएगा, उसके बाद कुछ और टच करिएगा, उसके पहले कुछ मत पढ़िएगा। बिपिन चंद्रा की एक बहुत बेहतरीन बुक आती है मॉडर्न हिस्ट्री की, 1857 से लेकर 1947 के बीच में लिखा गया। इसका नाम है इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। दोस्तों, ये ऊपर में जो मैंने बुक मेंशन किया 11, 12, उसमें भी मॉडर्न हिस्ट्री जो लिखा हुआ है बिपिन चंद्रा का ही लिखा हुआ एनसीईआरटी है, लेकिन वो अलग है। और ये जो 1857 से 1947 के बीच में बिपिन चंद्रा ने किताब लिखा था जिसका नाम है इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, वो अलग मोटी बुक है, वो अलग है। उसके बाद उन्होंने बिपिन चंद्रा ने किताब लिखा 1947 से लेकर टिल डेट तक, जिसको बोलते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो ये भी आपको पढ़ना होगा। एंड एनसीईआरटी की 11, 12 क्लास की जो थीम्स, फर्स्ट थीम, सेकेंड थीम, थर्ड 3 बुक आती है वो भी आपको पढ़ना होगा। न्यू बुक है ये दोस्तों, न्यू एनसीईआरटी है हिस्ट्री की। आर्ट एंड कल्चर भी आपको एनसीईआरटी से कवर करना होगा। और ये पढ़ने के बाद में आप स्पेक्ट्रम की बुक ले सकते हैं हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी आती है। तो ये कुछ बेसिक्स बुक हैं, ये आप पढ़िए। इसमें आप एक्सेलेंस हासिल होइए, एक्सेलेंसी लाइए।
उसके बाद में आप कोई और एडवांस बुक पढ़िएगा। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे टिप्स थे जो कि आपको जेएनयू के पर्सपेक्टिव से और साथ ही साथ यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से और स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा एंड मेरे वीडियोज़ को ज़रूर लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।